एक बार मेरी मम्मी को एक भूत ने अपने वश में कर लिया था। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं मात्र एक 5 साल का छोटा सा बच्चा था। असल में मेरे पापा कंस्ट्रक्शन लाइन में एक मैनेजर का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में होने की वजह से उनका ट्रांसफर हर 1-2 साल पे होते रहता है। ऐसे ही एक बार मेरे पापा के ट्रांसफर के चक्कर में हम लोगों को गुजरात के एक शहर जामनगर शिफ्ट होना पड़ा। लगातार ट्रैवल करने की वजह से जिस दिन हम लोग वहां पहुंचे उसी दिन हम सबकी तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग वहां सोसाइटी के एक ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले थे। हमारा जो फ्लैट था वो हमें एक बैकयार्ड से कनेक्ट करता था और एक अजीब बात ये थी कि वो बैकयार्ड हमारे अलावा एक और फ्लैट से कनेक्टेड था, जिसका मतलब वो बैकयार्ड 2 फ्लैट से कनेक्टेड था। और वहाँ जो आंटी रहती थी मेरी मम्मी के साथ उनकी काफी अच्छी बनती थी, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद उन्हें किसी कारणवश वो फ्लैट छोड़ के जाना पड़ा और वहाँ एक नई नेपाली औरत रहने आई। समय के साथ मम्मी की उनसे भी अच्छी बनने लग गई। एक बार मेरी मम्मी बैकयार्ड में कपड़े पसारने गई, तभी ना जाने उनका पैर एक नींबू पे पड़ गया। मम्मी ने उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई और अपना काम करके वापस लौट आई। उस दिन मम्मी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गई। 2-2 दिन तक लगातार सोना और उठने के बाद एकदम से इतना गुस्सा करना कि बस पूछो मत। यहाँ तक कि वो गुस्से में खुद की जान लेने तक उग्र हो जाती थी। पापा को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी मम्मी ऐसा अजीब सा बिहेव करने लग जाती, पापा हनुमान चालीसा शुरू कर देते। उसके बाद मम्मी अजीब से छटपटाने लगती और बेहोश हो जाती। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता, लेकिन पापा ने मम्मी को काफी जगह दिखवाया। उसके बाद पापा को पता चला कि मम्मी किसी भूत के वश में है। कोई बुरी आत्मा उनके ऊपर काबू करके बैठी हुई है। जिस दिन हम मम्मी को मंदिर में दिखवा के आए, उसी दिन रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि तभी मम्मी झटके से उठ गई और बैठ के खिड़की को निहारने लग गई। और जब पापा ने उठ के उनसे पूछा कि वो ऐसे अचानक से बैठ क्यों गई है, तो मम्मी धीमी आवाज में बोली कि खिड़की से कोई हमें देख रहा है। और पापा जैसे ही खिड़की की ओर देख के चिल्लाए, ए कौन है वहाँ पर? वो आदमी वहाँ से अचानक से गायब हो गया। पापा ने आसपास भी देखा, लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पापा को सोसाइटी वालों से पता चला कि वो नेपाली औरत जादू टोना करती है, जिसके बाद पापा को सब कुछ समझ आ गया था और हम वो जगह छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। जिसके बाद मम्मी तो ठीक हो गई, लेकिन आज भी कुछ चीजें सवाल ही बन के रह गई हैं, जैसे कि उस औरत ने मम्मी को ही क्यों चुना और वो आदमी क्या करने आया था, कौन था और क्या उस आदमी और औरत का एक ही मकसद था। अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई होप तुम लोगों को पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार। जानता हूँ अभी न्यू क्रिएटर हूँ, लेकिन अगर किसी दिन बड़ा क्रिएटर बना तो तुम जैसे लॉयल सब्सक्राइबर्स की कहानियां रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो ताकि और लोगों को भी ये वीडियो रिकमेंड हो।